हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरिट मस्ती में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बस एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में से चुटकियों में ये सवाल आप सॉल्व करेंगे केवल 2 सेकेंड में। अगर गारंटी है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर किसी टीचर ने, अगर इस तरह का, किसी ट्यूटर ने इस तरह का अगर सवाल आपको बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो हमारा बिल्कुल आप यूट्यूब चैनल क्यूट करके निकल जाइए, ठीक है। लेकिन केवल आपसे हमको बस 1 मिनट का टाइम चाहिए। इसमें ध्यान से देखिए, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आएगा एक्चुअली में ट्रिक है क्या, ठीक है। और गारंटी है कि इस तरह का वीडियो पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। आपका इसमें कंपटीशन में सवाल आता है जिसमें आपको टाइम भी बचेगा और बिल्कुल आप करेक्ट आंसर भी निकालेंगे, ठीक है। देखिए, एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, यानी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ब्याज दर ब्याज मिलता है, ठीक है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। एक्चुअली में इसको, जो हम बेसिक फार्मूला जानते हैं, इसको बिना यूज किए हुए हम इस सवाल को डायरेक्ट लगाएंगे, एक लाइन में आंसर सीखेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, तो बेसिक फार्मूला हम देख लेते हैं हमने क्या सीखा है आज तक हम लोगों ने। जो बेसिक फार्मूला है ए इजकल टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 पावर n, ठीक है। ये अपना फार्मूला हम लोग सीखे हैं, लेकिन बिना इसको यूज किए हुए। इसको यूज करना ही नहीं है अपने को। बिना इसके यूज किए हुए देखिए आंसर कैसे एक लाइन में आंसर आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए, एक्चुअली में हम जानते हैं इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे कि मिश्रधन, ए को मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हिंदी में लिखेंगे मिश्रधन इक्वल टू क्या होगा, मूलधन ब्रैकेट में 1+ दर बटा 100 पावर वर्ष, ठीक है। ये कितने वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। एक्चुअली में इस सूत्र हमने लगाया है, इसको बिना यूज किए हुए देखिए आंसर कैसे लिखते हैं बस 2 मिनट में। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है कि क्वेश्चन दिया है कि यदि प्रिंसिपल अमाउंट, पी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, पी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। मूलधन दिया है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको मूलधन दिया है आपको 1000, मूलधन दिया है 1000, और जो आर है, आर दिया है, यानी दर दिया है आपको 10%, 10% दिया है, ठीक है। और आपको जो 2 वर्ष दिया है, इसको एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू दिया है 2 वर्ष, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। इसको क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आप गणना कर दीजिए क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन में देखिए आंसर कैसे आता है। इसको आप 100% सीख लीजिए, ठीक है। किसी भी कंपटीशन के लिए टाइम की बहुत मीनिंग है, इसके लिए आप देखिए 1 मिनट में, 1 सेकेंड में इसका सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा फार्मूला है, याद रखिए। 2 वर्ष अगर दे रहा है, ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए, यानी क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, इक्वल टू एक लाइन में इसका 0.21 इंटू मूलधन, मूलधन बोल रहा है 2 इंटू मूलधन, ठीक है। 0.21 इंटू मूलधन, बस इसी को कैलकुलेट कर दिया, तुरंत आपको चिटकियों में आंसर आ गया। देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है। देख लिए, इक्वल टू क्या बोलेंगे, फिर यहाँ पे कर लेंगे 0.21 इंटू मूलधन क्या दिया है यहाँ पे 1000, ठीक है। आपको इसका से देखिए, तुरंत आंसर आ गया आपका 210, ठीक है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बस एक लाइन में आंसर, ठीक है। दोस्तों, इस तरह का अगर कोई आपने सीखा है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए, अगर नहीं सीखा है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह का वीडियो कहीं होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा देखिए, इस तरह बने रहिए। अगला ट्रिक, इसमें आपको 6 से 7 ट्रिक बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। ये पहला ट्रिक है, एक लाइन में आंसर आपका कंप्लीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह है,
क्वेश्चन अगर इसी तरह दिया है, आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, अगला क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 1500 रुपये, 1500 रुपये, ठीक। और आपका दर दिया है, दर जिसको बोलते हैं रेट, रेट बोलते हैं, दिया है 10%, ठीक है। और आपको फिर जो एन यानी टाइम जो दिया है, कितने टाइम में, यानी 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर, ठीक है। तो इसको भी वैसे सेम एकदम एक आवाज में लगाइए। बस कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे जो अपना फार्मूला क्या है, अपना फार्मूला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला हमने क्या बताया, 0.21 इंटू मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। जिसको ये ही अपना फार्मूला है, इसी के बेस पे हम ये सवाल एक लाइन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो गया, 0.21 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना दिया है, 1500, ठीक है। तो इक्वल टू एक लाइन में इसका आंसर देखिए कैसे आ गया, 310 रुपीज, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, इतना रुपीज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक। ये आपका आंसर, बस एक लाइन में आंसर देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है। सेम अगर नहीं समझ में आया तो देखिए इसको अब क्या है, इस तरह आपका निकल गया, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो लास्ट एग्जाम्पल और अब हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसको देख लीजिए आप, ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक जैसे प्रिंसिपल अमाउंट दिया है आपको 5000 प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 10%, और जो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है आपको, 2 ईयर, ठीक। तो इसको एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, ये वही सेम करना है, अपना जो फार्मूला है क्या, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 0.21 इंटू P, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा देख लीजिए, यानी 0.21 इंटू 5000 इक्वल टू आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 1050 रुपये। क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा आंसर एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में आंसर निकाला हमने। और बिल्कुल उम्मीद है दोस्तों, अगर ये फार्मूला आपने पहला 2 वर्ष निकालने के लिए अगर सीख लिया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, आपको हमने नया ट्रिक बताया है, ठीक है। अब जो एक्चुअली में हम डिटेल इस फार्मूले को निकालते हैं वो सबको पता है कि इसको अगर देख लिए, पहला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, आंसर उतना ही आएगा कैसे, लेकिन थोड़ा जो हम जिस विधि से पहले हम लगाते हैं, अब ये शॉर्टकट हमने आपको, शॉर्टकट तुरंत एग्जाम में आने वाला है। और ये जो रूल बता रहे हैं, इसके बाद तुरंत आपका दूसरा जो ट्रिक बताएंगे, ठीक है। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, ऐसे एंड साल, मतलब कि कोई से कितने वर्ष भी पूछे उसको कैसे ट्रिक लगाते हैं। ये 2 वर्ष के लिए हमने आपको ये फार्मूला बताया है, जो ये CI इक्वल टू 0.21 इंटू P यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ये 2 वर्ष का अगर कहीं पूछता है तो तुरंत एक लाइन में आंसर लगाइए, ठीक है। अगला जो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं वो 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसके पहले हमने बताया, जो पहला हमने फार्मूला दिया था उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है। इसको भी इस तरह इस दूसरे बिट से भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन वही है कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 1000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, और ये टाइमिंग आपको n इक्वल टू बोल रहा है टाइमिंग 2 ईयर, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे, तो हम जानते हैं ना अभी फार्मूला, ए इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n, ठीक है। ये फार्मूला है जिससे सब बच्चे लगाते हैं, ठीक। तो इससे एक बार हम भी हल करते हैं, देखते हैं फटाफट आंसर, इससे टाइम लगता है। देख लीजिए, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 1000, ठीक है, प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस R क्या ना 10% बाई 100 पावर n, मतलब 2 वर्ष दिया है, ठीक है। इक्वल टू देख लीजिए कैसे होगा ये, ये क्या होगा 1000, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10
और 2 है, मतलब स्क्वायर है तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई, 11/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 2 0 कट गया, 1 2 इधर कट गया, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हुआ अपना, 10 इधर बचा, इंटू 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अपना कितना हो जाएगा, ये 1 2 1 0, ये हो गया आपका क्या टोटल आया आपका ए का वैल्यू जिसको मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला बोलते हैं, जो हमने पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, ए माइनस क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो फिर अपना क्या हुआ, ए इक्वल टू दिया है आपका 1210 रुपये माइनस हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी दिया है 1000, तो 1000 यानी आपका 210 रुपये आपका क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जो पहले हमने सवाल बताया था वो इतना लेंदी, इतना सॉल्व करने के बाद आया, यहाँ से इतना टाइमिंग लगाने के बाद ये इस वाला आया, ठीक है। और शॉर्टकट, बस हमने शॉर्टकट क्या बताया, तुरंत एक लाइन में आंसर, ठीक है। क्या है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एक लाइन में आंसर था, अपना क्या करना, 0.21 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 1000 का डायरेक्ट, यानी कितना अपना 210 रुपये, बस एक लाइन में आंसर, ठीक है। दोस्तों अगर जो भी जिस मेथड से आप जानते हैं, अगर ये शॉर्टकट अगर आपको टाइमिंग बचाना है एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में, तो तुरंत इसको लगाइए, अगर टाइमिंग है तो इस विधि से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अब बताएंगे आप, हमने ये बताया फार्मूला 2 वर्ष के लिए, अब आपको आगे हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। वो है आपको 3 ईयर्स के लिए एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर ये सवाल आपको मेथड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज एक तो सब्सक्राइब बनता है यार। तो ये आप हमने आपको पहले सिखाया, जो पहले जो फर्स्ट ट्रिक था उसमें हमने सिखाया था आपको कि 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अब जो आपको सिखाने जा रहे हैं 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसको शॉर्टकट ट्रिक में। तो ये शॉर्टकट ट्रिक नंबर 2 है। दोस्तों अगर ये शॉर्टकट ट्रिक अगर नंबर 2 भी आपको समझ में आ जाए पूरा, तो आपसे मेरी विनम्र विनती है दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा वायरल कर दो दोस्तों, क्योंकि अगर आप वायरल करते हैं तो फिर आपको नया मेथड ऐसे लेके आएंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे अगला टॉपिक भी, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर ट्रिक नंबर 2 क्या है, ये 3 वर्ष के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कि 3 वर्ष के लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम देखिए सॉल्व कर लीजिए, किस तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन देख लीजिए। उसके लिए क्या करते हैं, अगर सपोज करिए कि क्वेश्चन दिया है क्या कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन आपको यहाँ पे दिया है 2000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 10%, ठीक है, और आपको दिया है एन यानी टाइमिंग, यानी आपको टाइमिंग दिया है 3 ईयर, ठीक है, जिसको हमने बताया ये 3 वर्ष के लिए हमने ये सॉल्व कर रहे हैं सवाल, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको कौन सा ट्रिक, बस एक लाइन में वैसे ही सेम आंसर आएगा, आपको इतना बड़ा फार्मूला इतना बड़ा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ना है, ठीक है। दोस्तों ये बस एक लाइन में आंसर देखिए, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो अपना ये शॉर्टकट ट्रिक आ गया, देख लीजिए, CI कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये CI इक्वल टू क्या होगा, अपना जो सेकेंड ट्रिक है 3 वर्ष के लिए, तो 0.331 इंटू मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये देख लीजिए। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, क्या दिया है, यानी एक लाइन में आंसर आपको तुरंत आया, देखिए 0.331 इंटू मूलधन क्या है, यह प्रिंसिपल अमाउंट 2000, ठीक है, यानी आपको मूलधन कितना दिया है 2000, यानी इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 662, बस एक लाइन में आंसर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक लाइन में सवाल। ये दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमने जो भी ये ट्रिक नंबर फर्स्ट बताया वो आपको 2 वर्ष के लिए था, अभी हमने जो बता रहे हैं वो 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, बस चुटकियों में सेकेंडों में देखिए, एक लाइन में आंसर आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक,
दोस्तों उम्मीद है कि आपने समझ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो आपको कंपटीशन में 100% काम आने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट इसमें दे रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 2500 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहा है 10%, और ये आपको जो एन यानी वर्ष पूछ रहा है 3 ईयर 3 वर्ष। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बस वही सेम है, क्योंकि जो 3 वर्ष का हमने जो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया उसी फार्मूले से लगाएंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सी आई इक्वल टू, देखिए यही हमको याद करना है 3.331 इंटू क्या मूलधन अपना दिया है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोल रहे हैं 2500 रुपया दिया है। ठीक, तो इक्वल टू क्या होगा अपना, एक लाइन में आंसर 827.5, बस एक लाइन में आपका आंसर हाजिर है। ठीक, बस ऐसे शॉर्टकट ट्रिक देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि हमने आपको जो बता रहे हैं 3 वर्ष के लिए शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिक है वो 2 वर्ष का, उसको याद कर लीजिए, और ये जो सेकेंड जो ट्रिक है अपना 3 ईयर के लिए, ठीक है, जो फार्मूला उसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये सेकेंड ट्रिक का जो 3 वर्ष के लिए ये फार्मूला है उसको याद कर लीजिए। ठीक है, एक सवाल और लास्ट देखते हैं क्या है। इसमें दिया है आपका, इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 18,000। ठीक है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। ठीक, और फिर वही एन इक्वल टू आपको दिया है 3 वर्ष, क्योंकि हमने जो बता रहे हैं आपको वो 3 वर्ष का ही ट्रिक बता रहा है। ठीक, तो इसमें वही अपना फार्मूला क्या है, सी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा 0.331 इंटू पी। दोस्तों ये फार्मूला जो भी आपको हम बता रहे हैं एक बार इसको लिख लीजिए पेन कापी से। ठीक है, और इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, भूलेंगे नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या करेंगे, ये 0.331 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे दिया है 18,000। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 5958, बिल्कुल 59 क्या आएगा आपका 5958, एक लाइन में आंसर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपने जो ट्रिक नंबर सेकेंड भी अच्छे से समझा होगा। दोस्तों अगर अब तक आपने नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक तो सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को वायरल कर दो, वायरल। ठीक है, देखिए अगला जो ट्रिक बता रहे हैं आपको, ट्रिक नंबर 3, उम्मीद उसको भी ध्यान से देखिए। दोस्तों फर्स्ट ट्रिक और सेकेंड ट्रिक पूरा अच्छे से आप समझ गए हमको उम्मीद है, और अगला ट्रिक देख रहे हैं, ट्रिक नंबर 3 क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ट्रिक नंबर 3 क्या है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, ये एक्चुअली में हम यहाँ पे जो ट्रिक नंबर 3 बता रहे हैं ये 4 वर्ष के लिए है। ठीक है, ये क्या है 4 वर्ष के लिए। ठीक, ये अगर सपोज करिए कि अगर क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, क्वेश्चन में एक दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको मूलधन भी बोल रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे दिया है 3,000, 3,000 आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है आपको 10%। ठीक है, और आपको यहाँ पे जब हमने 4 साल के लिए लगा रहे हैं तो ये जो टाइम है वो 4 साल के लिए पूछ रहा है। ठीक, इसके लिए एक ट्रिक में एक लाइन में आंसर लाने के लिए शॉर्टकट देखिए ट्रिक क्या है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट ही यहाँ पे निकालना है। तो हमने क्या बताया, शॉर्टकट CI कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला देख लिया 4 वर्ष के लिए, क्या है 0.4641 मल्टीप्लाई कर देंगे किस प्रिंसिपल अमाउंट से। ये ट्रिक नंबर 3 का, ये जो अपना ट्रिक नंबर 3 का फार्मूला है। ठीक है, यानी 4 वर्ष के लिए अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, CI कंपाउंड इंटरेस्ट
इक्वल टू 0.4641 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, तुरंत आ जाएगा आपको, एक लाइन में आंसर तैयार है। देख लीजिए क्या है आपका, इक्वल टू 0.4641 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, 3000। ठीक है, ये 3000 आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1392 रुपये 30 पैसे। ठीक है, आंसर आपका ये आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एक लाइन में। देखिए ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा, इसका ट्रिक नंबर 3 का, जो 4 वर्ष के लिए यूज करते हैं। हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 7000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, और एनवाई दिया है 4 साल के निकाल ले रहे हैं। ठीक है, 4 वर्ष। वही अपना जो शॉर्टकट फार्मूला है, CI इक्वल टू क्या है, CI इक्वल टू 0.4641 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी 7000 से अपना आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर अपना आ गया कितना, 3248.7। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट सीधे। दोस्तों उम्मीद है कि आपने ट्रिक नंबर 3 जो हमने 4 ईयर्स के लिए, 4 वर्ष के लिए हमने बताया, हाँ, वो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला ट्रिक हम बताने जा रहे हैं 5, 6, 7 वर्ष के लिए, उसको भी ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, ट्रिक नंबर 4 एक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ट्रिक नंबर 4 क्या है, देख लीजिए। एक्चुअली में ये जो ट्रिक नंबर 4 है, ये 5 वर्ष के लिए, एक्चुअली में 5 वर्ष के लिए, हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर ये आपका टाइमिंग दिया है 5 वर्ष, हाँ, और पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, तो उसके लिए हम ये ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में इस तरह दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया है, जिसको मूलधन बोल रहे हैं 2200 रुपये। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 10%। ठीक है, और आपको यहाँ पे टाइमिंग जो दिया है एन, जिसको बोल रहे हैं टाइमिंग, ऑलरेडी ये 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, जो टाइमिंग दिया है वो आपका 5 वर्ष दिया है। ठीक, इसको बोल रहे हैं आप कैलकुलेट करिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक लाइन में हमने क्या बताया आपको, इसके लिए भी एक लाइन में देख लीजिए, हमने जिस तरह आपको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए बताया ऐसा ट्रिक, उसके लिए 5 साल के लिए भी कैसे निकालेंगे, वो एक लाइन में इसका भी ट्रिक देख लीजिए क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए, 0.6151 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट। ध्यान रखिए दोस्तों, ये फार्मूला आपका आ गया। ठीक है, देख लीजिए, तो एक्चुअली में क्या है यहाँ पे, देख लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट CI, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अपना क्या दिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या, 0.61051 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 2200 रुपये। ठीक है, तो इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1343.12 इस तरह आपको आएगा एक लाइन में आंसर। ठीक है, ये आ गया दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक लाइन में, सीधी एक लाइन में। ठीक है, एक जो है न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका, इसमें दिया है आपका कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन दिया है आपका 1200 रुपये, न 12,000, 12,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%। ठीक, और आपको समय यानी n/n जो दिया है आपको 5 वर्ष।
तो ये पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। वही सेम फार्मूला हम बताएंगे, जो आपको ये फार्मूला हमने लिखाया है उसी पे सॉल्व करेंगे। CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था अपना 0.61051 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना दे रहा है 12,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर आया है 7326.12, बिल्कुल एक लाइन में आंसर। ठीक है, इतना फार्मूला कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सेकेंडों में आंसर लाना है। तो ये ट्रिक नंबर जो भी हम बताए हैं, ट्रिक नंबर 1 2 3 4, इसको ध्यान दीजिए। देख लीजिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 5, एक्चुअली में ट्रिक नंबर 5 6 वर्ष के लिए है। ठीक है, इसका दिया है, एक सवाल है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 6 वर्ष के लिए इसको निकालना है आपको, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो 6 साल के लिए, इसको कैसे निकालेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सामने आपको 0.77156 मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, प्रिंसिपल अमाउंट से, तो ये आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका टू कैसे आ जाएगा 0.77156 मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल अमाउंट दिया है आपको 6,000, इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा सीधे 4629.3। ठीक है, एक लाइन में आंसर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद है कि जो हमने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष के लिए हमने जो भी आपको ट्रिक बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसको एक हम चार्ट में आपको बना दे रहे हैं, जो पूरा उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एक जगह रहेगा तो आपको भी इजी रहेगा उसको थोड़ा याद करने में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों में। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू।